या जो पुराने हैं बस वही करते रहेंगे, नया कोई नहीं कुछ करेगा क्या? क्या सुन रहे हो? मन तो बनाना चाहिए ना। और शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत छोटे छोटे टाइम पीरियड से होती है। आप मन बनाओ कि हम 1 महीने के लिए शुद्ध भोजन पानी करेंगे। 1 महीना आपको ज्यादा लगता हो तो मन बनाओ मैं अष्टमी चतुर्दशी को शुद्ध भोजन पान करूंगा। नहीं समझ आया? जिनके लिए शुद्ध भोजन पान करना आसान है वो इस तरह से कर सकते हैं, और जिनके लिए शुद्ध भोजन पान करना कठिन है वो ये भी कर सकते हैं कि हम अष्टमी चतुर्दशी को बाहर का भोजन नहीं करेंगे, हम कम से कम यहां से शुरुआत करें। नहीं समझ आ रहा? कहीं से तो शुरुआत हो सकती है। जो बाहर का भोजन नहीं करते उनके लिए हम जो खाते हैं वह अष्टमी चतुर्दशी को मर्यादित शुद्ध भोजन करेंगे, मर्यादित अन्न, मर्यादित मसाले का भोजन करेंगे। एक दिन के लिए आप नहीं कर सकते। 15 दिन में एक अष्टमी एक चतुर्दशी आती है। 1 महीने में 4 दिन भी आप करेंगे तो भी आपके लिए कुछ आचरण की पद्धति आगे बढ़ेगी, और वो इन्हीं दिनों में हो सकता है। सुनते हो? नहीं सुना? अब नहीं सुनाई पड़ रहा महाराज। इस तरह का कोई भी विचार आपके अंदर आएगा तो ये आपके चारित्र की वृद्धि करने वाला होगा। यही संस्कार आपको जब पहली बार कठिन लगेगा, 2 बार कर लोगे, 4 बार कर लोगे, आसान हो जाएगा। फिर आप कहोगे महाराज ये तो मैं 1 महीना भी कर सकता हूं। और अगर आपने 1 महीना कर लिया तो फिर मैं महाराज इसको चातुर्मास में भी 4 महीने कर सकता हूं। और फिर 4 महीने हो गया तो फिर महाराज मैं इसको 1 वर्ष भी कर सकता हूं। और अगर 1 वर्ष हो गया तो जिंदगी भर के लिए आने में फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। जिसने 1 वर्ष कर लिया वो दूसरी वर्ष को बर्बाद क्यों करेगा? तो फिर जिंदगी भर के लिए हो ही जाएगा। तो इस तरह से भी अपने चारित्र की विधि आगे बढ़ानी चाहिए। ये अंतरंग योग्यता को बढ़ाने का एक साधन है। बाह्य साधन आपको सब मिले हैं। आपके घरों में आटा, पानी, मसालों की, शुद्धता की सब व्यवस्थाएं हैं। बस आपको मन बनाना है कि हाँ हमें इसका उपयोग करना है। तो बाह्य कारण आपके पास मिले, अंतरंग कारण बस आपका भाव होना चाहिए कि हाँ हमें ऐसा करना है। कौन सी चीजें आजकल कठिन है? नहीं समझ आ रहा? और अगर आपको घर पर कठिन लगता हो तो आप हमसे कहो, इकट्ठे हो जाओ, तो हम एक व्यवस्था बनवा देते हैं कि भाई अष्टमी चतुर्दशी को यहां पर व्रती लोग आएंगे और अपने व्रत का पालन करेंगे, उनके शुद्ध भोजन पानी की व्यवस्था बनवा देते हैं। बोलो तैयार हो कि नहीं? इसमें भी नहीं बोल रहे। कुछ तो शुरू करो। या तो खुद व्यवस्थित हो जाओ, खुद व्यवस्था बना लो, या खुद इस तरह की तैयारी करो कि हाँ भाई हम तैयार हैं, अष्टमी चतुर्दशी को कोई भी यहां पर शुद्ध भोजन करने आएगा हम उसे भुस्त भोजन कराएंगे। ऐसा भी तो आप एक कोई बेड़ा उठा सकते हो। और इस तरह का कार्य करोगे तो व्यक्ति के लिए शुद्ध भोजन करने का जो संस्कार बनेगा यही उसके चारित्र की वृद्धि में कारण बनेगा। सुन रहे हो? धर्म पलेगा, फलता रहेगा। एक बार धर्म का पालन करो। धर्म का पालन तो आचरण से ही होता है, सुनने से नहीं होता है। क्या कहा? पालन करने का मतलब उसका अनुष्ठान करना, चारित्र के रूप में उसको ढालना, इसका नाम पालन करना है। बाकी सब तो सुनना है, देखना है। तो ये पालन करोगे, पलेगा तो फलेगा। नहीं समझ आ रहा है? बेटे का हम पालन करते हैं। जब पालन करते हैं तो वह पालन करते हुए जो हम बेटे के लिए देते हैं वो उसके लिए लगता है। तो अंतरंग से जब उसकी वृद्धि होती है तभी वो जाकर के बड़ा होता है। समझ आ रहा है? माने अगर आप उसको केवल अच्छी चीजें दिखाते रहो और खिलाओ नहीं बेटे को तो पुष्ट हो जाएगा, पल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बोलो। तो आप लोग क्या कर रहे हो? सब चीजें देख रहे हो, सुन रहे हो, पालन में नहीं आ रहा। जैसे बेटे को हम केवल दूध दिखाते रहें और उसको खिलाएं नहीं तो क्या होगा?
उसका पालन नहीं होगा, पालन नहीं होगा तो फलेगा नहीं, बड़ा नहीं होगा। इसी तरह से जब तक हम कोई चीज का पालन नहीं करेंगे, उसका अनुष्ठान नहीं करेंगे, तब तक वह अनुष्ठान हमारे लिए फलीभूत होगा नहीं, हमको बड़ा बनाएगा नहीं। सुन रहे हो कि नहीं? क्या सुन रहे हो? तो सुनना तो हो रहा है, देखना भी हो रहा है, मन में अच्छा भी लग रहा है। अब उसका समय है कि हम थोड़ा सा पालन करने का मन बनाएं। समझ आ रहा है? वह पालन आप व्यक्तिगत रूप से अपने लिए भी पालन करने की व्यवस्था बना सकते हैं और आप सामूहिक रूप से भी पालन करने की व्यवस्था बना सकते हैं। अगर आप सामूहिक रूप से भी इस तरह की कोई व्यवस्था बना देते हैं तो ये भी आपके लिए इस चातुर्मास का एक बहुत बड़ा आदर्श स्थापित करना हो जाएगा। क्या समझ आया? किसको समझाऊं मैं? जिस व्यक्ति के अंदर इस तरह से भाव आएगा, धर्म को पालना भी है और धर्म को आगे हमें फलित होते हुए भी देखना है, तभी हमारे लिए यह मोक्ष पुरुषार्थ की ओर जाने की व्यवस्था बनेगी। इसलिए ये लाइनें आपको आज गुनगुनाते रहना है। कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरा मन दुर्बल ना हो, कुछ हो मेरा मन दुर्बल ना हो, मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, धर्म पलेगा फलता रहेगा, धर्म अहंकार तज कुटिल भाव तज, अहंकार तज मन तुम सरल रहो, कुछ हो या ना हो मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः।